कल जो उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम हुआ है प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021, ठीक है, आज हम उसकी आंसर की बना रहे हैं। तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 25 डिस्कस करेंगे। ओके, इस एग्ज़ाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी थी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 था, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है। इसके ऑप्शंस थे न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, डेनमार्क एंड आइसलैंड, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका जो ऑप्शन डी है आइसलैंड, ठीक है, ये शीर्ष पे था। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। इसके ऑप्शंस थे आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो इसका जो ऑप्शन सी है तेलंगाना, ये करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। थंडर ड्रैगन, ऑप्शंस थे भूटान, श्रीलंका, जापान और नेपाल। तो इसका जो ऑप्शन सी है जापान, ठीक है, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 था, रियाद किस देश की राजधानी है। रियाद किस देश की राजधानी है। तो इसका जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शंस थे बांग्लादेश, बी इनमें से कोई नहीं, सी म्यांमार और डी सऊदी अरब। तो इसका ऑप्शन डी सऊदी अरब, ठीक है, ये करेक्ट है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 5, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता। अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन है ये। तो इसका ऑप्शन सी डीएमके, ठीक है, डीएमके ने जीता है इस बार जो 2021 का चुनाव है, विधानसभा चुनाव। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शंस थे 4 वर्ष, 8 वर्ष, 2 वर्ष और 6 वर्ष, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी 6 वर्ष, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 था, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस थे 24 अक्टूबर, 30 नवंबर, 30 अक्टूबर और 27 नवंबर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए ये करेक्ट है, 24 अक्टूबर। और क्वेश्चन नंबर 8 था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है ये बताना है हमको। तो इसमें ऑप्शंस थे द हेग, वियना, जिनेवा या आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, द हेग। क्वेश्चन नंबर 9 था, विश्व प्रसिद्ध खुजरो मूर्ति कलाएँ कहाँ स्थित हैं। पहला ऑप्शन था मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, सी ऑप्शन गुजरात या डी ओडिशा। तो इसका जो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हमें बताना था इसमें, ठीक है। ऑप्शंस थे गोवा, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय। आई थिंक ये क्वेश्चन तो सबका करेक्ट ही होगा, गोवा, ठीक है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 11 था, निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इनसे। निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताना है हमको। नाइट्रोजन, CFC, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। अर्जुन अवार्ड इज़ गिवन फॉर विच फील्ड, ठीक है। ऑप्शंस थे युद्ध में वीरता के लिए, बी ऑप्शन विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए, सी आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए या डी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो इसका ऑप्शन सबको पता ही होगा, अभी हाल ही में ओलंपिक्स भी हुए हैं, ठीक है।
तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था 13, प्रसिद्ध नवकालेबरा उत्सव किस राज्य में संबद्ध है? ठीक है, किस राज्य से संबद्ध है? प्रसिद्ध नवकालेबरा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबद्ध है? ऑप्शंस थे बिहार, उड़ीसा, केरला और राजस्थान। तो जो इसका ऑप्शन बी है उड़ीसा, ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद ये गद्यांश था, ठीक है, इसको पढ़ना था और कुछ क्वेश्चंस थे उनको आंसर देने थे, तो आपने कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो इसमें था, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि ऑप्शंस हैं आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था। दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। सी ऑप्शन था आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी। और डी ऑप्शन था गुलाम देश की दशा कैसी थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी ये करेक्ट है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, इसके बारे में इसमें मुख्य रूप से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 था 15 क्वेश्चन। उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। दूसरा जनतांत्रिकता से हानि बताना। सी ऑप्शन था धार्मिक आस्थाओं और सद्भाव को बढ़ावा देना। और डी ऑप्शन था अंग्रेजी राज्य के दोष गिनाना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 था धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है। ऑप्शंस थे धर्म में हस्तक्षेप ना करना, किसी भी धर्म को ना मानना, सभी धर्मों का आदर, या डी ऑप्शन था इसमें धर्म की अवज्ञा। तो इसका जो सी ऑप्शन है सभी धर्मों का आदर, धर्मनिरपेक्षता से जो अभिप्राय है इसमें वो सभी धर्मों का आदर करने से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 था कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। इस गद्यांश को पढ़ के आंसर देना था। ठीक है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। ऑप्शंस थे इसमें हिंदू और मुस्लिम सम्मिलित हुए थे। दूसरा इसमें सभी जातियां, वर्ग, धर्मों के लोग भाग लिया था। सी ऑप्शन था इसमें यह महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सद आचरण का प्रतीक था। और डी ऑप्शन था यह स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था। तो इस गद्यांश को पढ़ के आपने करेक्ट लगा दिया होगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। और जो इसमें 18 क्वेश्चन है, ठीक है, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्मरणीय शब्द का अर्थ है। ऑप्शंस थे इसमें प्राप्त की हुई, दूसरा त्याग की हुई, सी ऑप्शन था प्राप्त करने योग्य, या डी त्याग करने योग्य। तो इसका जो ऑप्शन सी है प्राप्त करने योग्य, ये करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 18 तक, 14 से लेके 18 तक गद्यांश को पढ़ के देना था। और 19 से 23 तक है, ये भी गद्यांश को पढ़ के ही आंसर देने हैं। ठीक है, तो इनके भी आंसर हमने बताए हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। ऑप्शन थे साहित्य शास्त्री में, वैज्ञानिक में, साहित्यकार में, शैल्य चिकित्सक में। तो जिसका इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ए साहित्य शास्त्री में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अपेक्षाकृत अभाव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि। इसमें ऑप्शंस थे मानव शरीर यंत्र की भांति लावण्यमय होता है। दूसरा मानव शरीर विधाता की सृष्टि की अनुपम कृति है। सी ऑप्शन था मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों और अवयवों से निर्मित है। और डी ऑप्शन था अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। आपने गद्यांश पढ़ा होगा, उसके बाद आंसर देने थे, तो आपने लगाया भी होगा। इसमें 4 ऑप्शंस थे मानव शरीर को मृत्यु से बचाना, बी शल्य चिकित्सा का महत्व स्थापित करना, सी जीर्ण शरीर के स्थान पर स्वस्थ शरीर देना, और डी ऑप्शन था इसमें अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। तो इसका ऑप्शन डी ये करेक्ट है। ठीक है, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी कौन सा? डी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था
क्वेश्चन नंबर 22, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। ठीक है, पर्याय बताना निरामय शब्द का। स्वस्थ, दूसरा बी नवीन, सी सुंदर और डी अद्भुत। तो इसका जो ऑप्शन ए है स्वस्थ, ठीक है, तो ये करेक्ट है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। मानव सृष्टि का सिरमौर है, बी लघु मानव ही विधाता की सच्ची सृष्टि है, सी मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, और डी मन की शक्ति अपराजेय है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट है। मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, इसीलिए मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है। आपको गद्यांश को पढ़ के ही आंसर देने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 28 तक आपको इस ग्राफ को रीड करके, ठीक है, आंसर देना था। तो इसमें हम 2 क्वेश्चन अभी बताएंगे, बाकी के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। तो किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई है हमें बताना है उत्पादन की दृष्टि से। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। ग्राफ को देख के आपने देखा होगा 2014 और 15 में उत्पादन में अधिकतम वृद्धि हुई है। ठीक है, ग्राफ को देख के आप कर सकते थे इसको। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन कितना था। प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन कितना था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, 48 मैट्रिक टन। तो आगे इसके जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में जो आंसर की बनेगी, ठीक है, उसमें हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।